भोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम पुरंजनोपाख्यान का जो अंतिम अध्याय है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 29वां अध्याय, इसको पढ़ रहे हैं और इसका शीर्षक है पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बही ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। जो ये पुरंजनोपाख्यान जो है नारद जी ने जो है राजा प्राचीन बही को सुनाया था, तो ये जो है कह रहे हैं कि मेरा इसका तात्पर्य पूरा समझ में कायदे से नहीं आया है। आप मुझे जो है इसको मतलब सरल करके समझाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन यानी कि नगर का निर्माता जीव है। जो ये पुरंजन राजा था, जिसका पुरंजन के नाम से हमने पूरा सुना है, वो जो है पुरंजन जो है वो जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। तो ये जीव जो है हर तरह के प्राणी में जो है जाता है, तो ये एक पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, और जिस अविज्ञात की अभी हम चर्चा कर रहे थे, वह ईश्वर है। क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। ईश्वर को कोई जो है किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से नहीं जान सकता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देही पसंद किया। तो जीव को जो है वो जो लिखा था कि पूरी वो इस संसार में आकर के जो है खोजने लगे कि किस जगह उस पूरी मतलब अपने रहने का निवास स्थान, तो वो जो है जीव ने जो है इस मनुष्य शरीर को जो है पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही उस तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो, और जो उसकी स्त्री थी पुरंजन की, पुरंजनी जो थी, वो जो है हमारी बुद्धि है। बुद्धि अथवा अविद्या को ही, यानी कि जो हमारा ज्ञान है, जो बुद्धि है, इसको ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और उस अज्ञान के कारण ही इस शरीर में हम जो है इसको मैं मानते हैं और मेरापन मानते हैं। मैं और मेरेपन का जो भाव उत्पन्न होता है, अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। और जीव जो है मतलब ये शरीर में जो है ये मनुष्य शरीर पसंद करता है, तो इसमें आकर के ये विषय इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता रहता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ये 10 इंद्रियां ही इसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रिया की वृत्तियां ही उसकी सखियां, और तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। ये जो सर्प का जो वर्णन था, ये हमारा प्राणवायु है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वीं महाबली योद्धा मानना चाहिए। और जो मन है हमारा, ये 11वीं जो उसको इंद्रियों के बाद जो आता है, ये महाबली, इसको योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, और जो शब्दादि 5 विषय हैं वे पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए हैं, वे 2 नेत्र गोलक, 2 आंखें जो हैं, ये जो है जो द्वार 9 द्वार बताए गए थे कि वे 2 तो नेत्र गोलक हैं, 2 नासा छिद्र हैं, नाक के जो छिद्र हैं, ये 2 कर्ण छिद्र हैं, जो कान के छिद्र हैं, 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख
एक मुख है। लिंग और गुदा ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इनमें 2 नेत्रगोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। सामने दिखाई देते हैं तो पांचों जो हैं ये पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग ये नीचे के 2 पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए गए हैं। वे नेत्रगोलक हैं तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रिय को ही पहले द्युमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्री नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है। इसमें रहने वाली वाग्नेन्द्रिय विपन्न है और रसनेन्द्रिय रसविद अर्थात रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है और तरह तरह का अन्न बहुधन है तथा दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्री क्रम से दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें सर्वनेन्द्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रम से पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग नामक ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निर्ति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वैसस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 अंधे पुरुष बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पैर हैं। इनके विचारों के जो है आँख तो है नहीं, वे हाथ और पैर हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रम से सब काम करता और जहाँ तहाँ आता जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसूची अर्थात विसूचिन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि अर्थात राजमहिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार सपनावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा अर्थात जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाधित होता है। जैसा जैसा बुद्धि चाहती है वैसा वैसा जो है मन वो भी जीव भी करता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। आत्मा जो है साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्होंने इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। तो जो मुख्य बात हमने देखी कि जो पुरंजन नाम का जिसका उदाहरण दिया गया था वो राजा जो है वो जीव है और पुरंजनी जो उसकी स्त्री थी वो जो है वो हमारी बुद्धि है। और बाकी जो ये जितना भी शरीर में है, शरीर में जो जो भी है, ये उस पुरी का जो वर्णन हमने पढ़ा था सुना था वो जो है ये शरीर के बाकी अंगों का वर्णन है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्वीय रात्रि हैं। ये 360 जो गंधर्वीय बताई गई थी ये दिन और रात हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता है, रात बीतती जाती है, ऐसे ऐसे मनुष्य की आयु कम होती जाती है, तो ये उनको हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात कालकन्या है और जो बुढ़ापा है वृद्धावस्था है। ये जो कालकन्या का जो जिक्र आया था वो साक्षात कालकन्या है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता,
वृद्धावस्था को कोई पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यमन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। तो यमन राज जो थे वो मृत्यु है, तो उसने जो है उसको अपनी बहन स्वीकार कर लिया। आदि यानी कि मानसिक क्लेश, व्याधि यानी कि रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। सबको मानसिक कष्ट भी होते हैं, शारीरिक कष्ट भी होते हैं, तो ये जो है उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। और प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही परज्वार नाम का उसका भाई है। तो ये जो है सब जो है पूरी शरीर की और जो है जो जो भी उसमें नाम आए थे उन सब की व्याख्या जो है इस अध्याय में जो है हो रही है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, मतलब ये सब आत्मा के बारे में कहा जा रहा कि ये निर्गुण है, ये जो है यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है और उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। कुछ पुण्य करता है, कुछ पाप करता है, कुछ दोनों मिले जुले करता है। इसी कारण से जो है ये भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुनी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुनी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रावधानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। ये हम सबकी जो है जितने भी जीव हैं उनकी सबकी दशा यही है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। तो ये जो क्लेश हैं, जो ये दुख हैं, ये जो हैं आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये जो है उससे कभी इसका पिंड नहीं छूटता। सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया यानी दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्मफल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनों में लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निंद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। तो जो आत्मज्ञानी हो सकता है वो ही जो है इन सब से जो है छुटकारा पा सकता है, और बाकी तो जो है सब इसमें भ्रमते ही रहते हैं। ये नारद जी जो हैं राजा प्राचीन भाई को ये सब समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। राजन, जिस अविद्या के कारण परमात्म स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। अब उसका उपाय भी बतला रहे हैं कि कैसे यदि किसी को जो है
इससे निवृत्ति चाहते हैं तो उसकी कैसे हो सकती है? उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजर्षि से यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियाँ बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुरों द्वारा उस अमृत का शक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपास आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। ये हमारा जो है दुर्भाग्य है कि हम जो है भगवान की कथा सुधा से जो है प्रेम नहीं करते। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभु मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्यम के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। कि हम जो है भगवान को ढूंढ ढूंढ करके हार गए और परंतु उस परमेश्वर को हम आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है, और जो वेद हैं हमारे वो भी बहुत बड़े हैं और उनका पार पाना भी आसान नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्तत्व आदि गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का यजन करते हैं, तापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। तो वेद स्तुति में भी हमने पढ़ा था कि भगवान का जो है स्वरूप का जो है उसको जानना जो है वो आसान नहीं है, वो भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक क्रम मार्ग की बद मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। और ये सब जो भी संभव है, यदि कुछ संभव है तो वो भगवान की कृपा पर से ही संभव है। बहिष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते, ये तो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञानी कारण है। जो मलिन मति क्रमवादी लोग वेद को क्रम परक बताते हैं वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक अर्थात आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें क्रम या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में क्रम तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु और साक्षात श्री हरि है। तो ये जो है मतलब सूक्ष्म रूप से जो है इन्होंने अंतिम इसमें श्लोक में जो है 2 श्लोकों में ये सब चीज़ बतला दी कि श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। तो ये जो है, और इससे पहले ये और बताया, किंतु वास्तव में क्रम तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे।
अब ये संक्षेप में जो है उन्होंने जो है सार बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या संभव है हमारे लिए। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब राजा प्राचीन भाई को कह रहे हैं कि जो तुमने कहा था उसका उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अब ये एक गुप्त साधन और बतला रहे हैं नारद जी राजा प्राचीन भाई को, उसको हम सब सुनते हैं। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकारी व्याध ने बीधने के लिए उस पर बांध छोड़ दिया है। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार उस हरिण की दशा पर विचार करो कि यदि कोई हरिण जो है घास चर रहा हो और एक शिकारी जो है उसका वध करने के लिए पीछे से ताक लगा करके खड़ा हो, तो और उसने बाण भी चला दिया हो मारने के लिए, तो उसकी दशा पर तुम विचार करके देखो। राजन, इस रूपक का हास्य सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो। यह हम सब जो हैं ये वो मृत प्राय हरिण की जो उदाहरण दिया है नारद जी ने राजा प्राचीन भाई को, और कह रहे हैं कि राजन ये हरिण जो है तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्पवाटिका है। और ये राजा प्राचीन भाई को नहीं कह रहे हैं, ये हम सब के ऊपर भी लागू है। सुंदर हैं, इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्पवाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलरूप जीव और जनेंद्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर ले रहे हैं। ये दिन और रात जो बीत रहे हैं ये हमारी आयु का हरण कर रहे हैं। सामने ही भेड़िए के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग किसी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली सर्वनेन्द्रिय की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। अंतर्मुखी हो जाओ। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और कर्म से सभी विषयों से विरत हो जाओ। ये नारद जी ने जो है राजा प्राचीन भाई को उपदेश दिया। राजा प्राचीन भाई ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। जो आचार्य उनको कहते थे भाई तुम यज्ञ करो और यज्ञ करो, और उन्होंने बहुत यज्ञ किए थे, तो कह रहे हैं कि इन आचार्यों को निश्चय इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। वे पर मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से बने हुए दूसरी देह से ही उसका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है। ये जो है अब इनका दूसरा प्रश्न शुरू हो गया राजा प्राचीन भाई का नारद से कि ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है और तो जो कर्मों का फल है वो कौन सा शरीर भोगता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुण्य प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायी उसी पर है। तो कर्मों का उत्तरदायी कौन किस पर है, लिंग शरीर पर है। लिंग शरीर क्या है, जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है।
अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। सपनावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिससे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह वैसी होती है जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता। उन तत्ववेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या नहीं सुनी गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रम से ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने के से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का भाव नहीं हो सकता। सुसुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र जबर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यक काल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार संसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंचतन मात्राओं से बना हुआ और 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघाती लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तीन को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। यदि एक वाक्य में इसको समझा जाए तो यहाँ ये वाक्य लिखा है, राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है।
और अंत में फिर जो है वही उपदेश दे रहे हैं नारद जी कि ऐते उस क्रमबंधे से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए, यानी कि समस्त विश्व को भगवान का रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। भगवान से ही ये विश्व उत्पन्न होता है, वो इसका पालन करते हैं और उन्हीं में इसका लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन भाई को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन भाई भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। तो मतलब इस पुरंजनोपाख्यान में जो है हमने मुख्य रूप से जो चीज़ देखी है तो वो जो नारद जी ने जो उपदेश दिया वो जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। निष्पाप विदुर जी, अब मैत्रेय जी जो है ये कथा जो है किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को। वो मैत्रेय जी कह रहे हैं, निष्पाप विदुर जी, देवऋषि नारद के प्रोक्त रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। ये जो पूरा पुरंजनोपाख्यान है, ये जो आत्मज्ञान सुनाया, तो मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं कि यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धियुक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है और उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। तो आज जो है ये हमने पुरंजनोपाख्यान जो है ये इसका प्रसंग जो है ये समाप्त होता है और ये एक महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत का अंग था, उसका भाग था जिसको कि हमने इसको पढ़ा और सुना। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।